नमस्कार, जिंदाबाद, जय जोहार साथियों। मेरा नाम है ऋतिक राज और अभी मेरी मौजूदगी भोपाल में है और हमारे साथ प्रेम नारायण जी मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है संविधान लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। सर, बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में एक मलेरिया होली के समय मनाया जाता है। सर, ये क्या है और इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे? मलेरिया एक सामाजिक परंपरा है। तो इसमें गाय के गोबर का विशेष महत्व होता है। गाय के गोबर से मलेरिया बनाई जाती है। उसमें बीच में छेद किया जाता है रस्सी डालने को, माला बनाई जाती है सूखने के बाद। और पूर्णिमा के दिन होलिका दहन के पहले इसकी पूजन की जाती है। गोबर कुछ दीपा चौक पूरा जाता है, चौक पूरने के बाद उसको रख के और उसकी पूजन की जाती है। पूजन करने के बाद फिर जो होलिका दहन होता है, वहाँ से कंडे जली हुई आधा कलम उसको लाते हैं और उसकी के द्वारा मलेरिया की वो जलाई जाती है। और घर की सभी महिलाएं गाती हैं, होलिका के गाना गाती हैं और उसकी पूजन करती हैं। और उस पर छोटी छोटी बाटियाँ उसी पर आग पर मलेरिया की आग पर ही जलाई सेकती हैं। और गांव के आसपास के बच्चे आते हैं, सबको एक एक दो दो बाटी दी जाती है। सब बच्चे मिल बांट के फिर खाते हैं उसको। कहीं नदी किनारा है, नदी है गांव में, नदी किनारे जाते हैं, नाले किनारे चौपाल पर बैठ के तो उसको सब सामूहिक रूप से, ऐसा कोई भेदभाव नहीं था, बना छुआछूत का कोई भेदभाव नहीं था, सभी चाव से खाते थे उसको। और इसके बाद फिर वो गांव में फिर जो अन्य देवी देवताओं के यहाँ होली के गाज बाजे के साथ जाते हैं, होली के गीत गाए जाते हैं। और उसके बाद आकर के फिर जहाँ किसी के यहाँ गमी हो जाती है एक साल की होली के बाद में, उस घर जाते हैं, उसको रंग गुलाल करते हैं, उसको रंग का छिड़काव करते हैं, उसके ऊपर शुद्धिकरण कहते हैं। और फिर सब गांव में घर घर जाते थे। पहले तो अब उतना नहीं था, पहले घर घर जाती थी होली। वो घर घर उसको गुड़ बतासे पड़ते थे, वो घर घर से आते, हर घर जाते थे। फिर गांव के चौपाल पे होने लगे। अब धीरे धीरे कम हो गया रिवाज वो। और उसमें भी मलेरियों में भी चांद सूरज आकार बनाए जाते थे उसके, और सितारे तारे वगैरह उसको, और उसको एक माला में कूद के उसको मलेरिया के वो मंडप बनाया, उसको घुमा के फिर ऊपर घर को फेंक दिए जाते थे, जलाते नहीं थे उसको। अच्छा सर, ये जो मलेरिया जो बनता था वो होली के कितने दिन पहले से हम लोग इसकी तैयारी शुरू कर देते थे? ये 7वें को बनती, सप्तमी को, और 9वें से बनती है। 9वीं के दिन फिर बनती है ये पूर्णिमा तक बनती हैं। और पूर्णिमा के शाम को जब होली का दहन होता है तब उसको फिर शाम को पहले उस तैयारी की जाती है, माला बनाई जाती है उसकी, एक एक करके सबको और रखते हैं। और उसको होलिका दहन के बाद में फिर उसके जलाते हैं घर आके। तो उसमें भी जी संभाल के हम अपन उसको जली हुई मलेरिया उसको वो छेद रहते ही हैं उसमें, तो उसको मला बना के रख लेते हैं साल भर तक के लिए। तो कोई जैसे सर बिच्छू वगैरह कोई खाट रहता है तो मलेरिया की राख मंगवाते हैं, उसी के राख लगा के झाड़ फूँक करते हैं। अच्छा हाँ। तो ये मलेरिया बनता किस चीज से था? गोबर, गाय का गोबर। सिर्फ गाय का गोबर? गाय का, अब तक भैंस का बनने लगे, पहले गाय का गोबर से बनाई जाती थी। सालों वो मलेरिया की जो आग रहती है वो सालों उसी आग से चूल्हा जलाते हैं, वो बुझने नहीं देते, गड़ा के रखते हैं। पहले प्रथा थी अपने यहाँ, जो होलिका दहन से जो कंडा लाया अग्नि उपला लाए उसको अपन, तो उसको परोसी रहती थी घर घर गाँव में, सब मिट्टी की बनाई जाती थी, उसमें दबा देते थे, उसको बुझने नहीं देते थे, बहुत शुभ माना जाता था। उसकी आग उसी पूर्णिमा तक, दूसरे साल की होली के पूर्णिमा तक
जंत रहना चाहिए यार, शुभ माना जाता था। और किसी की अगर नहीं हो गई तो फिर वो अशुभ माना जाता था। बुझ गई आग किसी की तो कंडे की वो रही एक पर्च के पर रोजा उसमें लगाते रहते थे जिसे बुझ ना पाए वो अच्छा, साल भर तक। तो उसको बचाने के लिए क्या करते थे अलग से? नहीं, पर जैसे बरोसी बना रहती थी, गार कर रहती थी मिट्टी की, जी। गोल बनाते हैं, कोई चौकोर बनाते हैं मिट्टी की, उसमें दबा देते राख में, कंडी लगा दी आग जलती हुई, उस पर एक हाथ और रख दिया और फिर दबा दी राख से, तो बुझती नहीं थी वो। वो जब बुझी, चाहिए आपको फिर दूसरी रख दी, फिर तो वो बुझी। उसको जब बुझ लगी तो उसी लगा दी उसी में, जिसे बंद ना हो पाए आग वो, बुझे नहीं वो, तो उसको अपन उसको साल भर तक चलती रहती है कंटिन्यू। और जी पहले माचिस काड़ी वगैरह का रिवाज नहीं था अपना, माचिस काड़ी लगाओ, मिट्टी का तेल डाल के आग लगा, जल्दी आग जल गई, उसी से लग जलाते थे। अच्छा, तो घर में रसोई में भी आग हाँ, जलाने के रसोई लिए उसी इस्तेमाल- उसी से जाती रसोई में, अच्छा। रसोई में वो उसी की आग जाती थी, उसको बजने नहीं देते थे। जैसे आपने जीवन का बहुत समय ग्रामीण इलाके में आपने बिताया है, तो आपका अनुभव मतलब इस त्योहार टिपल कहे या एक परंपरा कहे, संस्कृति परंपरा संस्कृति है अपने परंपरा यहाँ या की। संस्कृति कहे, तो तो इससे इससे- जुड़े हुए आपके कुछ ऐसे यादें, कुछ अनुभव है जो आप साझा करना चाहेंगे? कुछ अच्छे अनुभव आपके बचपन से? नहीं, बचपन से क्या देखो, हमने जब बचपन में थे हम, तब उसकी प्रथा और अब ज़्यादा गहरी थी। अब धीरे धीरे करके फिर वो नष्ट होती गई, रुझान नहीं रहा। अपने यहाँ जैसे बाटियाँ बनती थी उस पर, तो सब लोग मिल बांट के खाते थे उनको, छुआछूत भेदभाव नहीं था बुराइयों कि से- किसी दलित के घर की है, आदिवासी घर की है, या कोई राज ठाकुर ब्राह्मण घर की है, ये कुछ नहीं था। सब कुछ सम्मिलित बन के खाते थे। हमारे यहाँ छुआछूत नहीं था पहले, अपना वैदिक काल से ही चला आ रहा है अपने यहाँ। धीरे धीरे करके अपने यहाँ पर जाति प्रथा, छुआछूत भावना बनने लगे। रंग गुलाल करते हैं तो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, समाज में कोई भी हो, हर घर में जिसके यहाँ गमी हो जाती है उसके घर जाते थे, होली के गीत गा जाते थे, रंग गुलाल करते थे, उसको रंग डालते थे, कोई भेदभाव नहीं मानते थे। तुम कोई भी हरिजन आदिवासी का है, दलित का पानी डाल दो, रंग गुलाल डाल दो, बुरा नहीं मानते, अच्छा मानते थे। तो अच्छी परंपरा थी पहले अपने। अब धीरे धीरे उनको वो जकड़न आ गई उसमें, जाति प्रथा में कसाव आ गया उसमें, जबकि अपने यहाँ प्राचीन काल में नहीं था ये। हमारे देखते ही तो उतना नहीं था। जैसे भजरिया पर सावन में आते हैं, भजरियों का आदान प्रदान करते हैं, तो घर में जो दलित के घर में, आदिवासी घर में, हरिजन घर में, किसी के घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनके पैर छूते थे, लड़की के पैर छूते थे, शादी ब्याह में बच्ची के पैर पखारते थे, भेदभाव नहीं था हमारे यहाँ। बाद में धीरे धीरे कुछ सामाजिक लोगों ने, कट्टरता लोगों ने पैदा कर दिए, जैसे था नहीं है हमारे यहाँ। इनका दहन तो सभी को जानकारी है उसमें। सर बताइए थोड़ा। इस तरह का है, ये सतयुग की है, वह बता रहे हैं। जब हिरणाक्ष हुए हैं, बहुत बड़ा था, तपस्या की है उसने, तपस्या करने वरदान मांगा उसने, मांगा मैं पृथ्वी पर, आकाश में, पाताल में, कहीं भी किसी हथियार से, अस्त्र शस्त्र से मारा न जाऊँ मैं, देवता, मनुष्य, नाग, किन्नर, गंधर्व कोई भी मुझे मार ना पाए, मनुष्य ना मार पाए, जानवर ना मार। तो उसी के यहाँ घर प्रहलाद उस पर का जन्म हुआ उसका। वो शुरू से ही विष्णु भक्त था, तो बहुत प्रताड़ित किया उसे, लेकिन उसने वो राम नाम नहीं छोड़ा उसने। तो उसने कई बार उसको पहाड़ से फेंका है तो नहीं मरा। तो उनकी बहन थी होलिका, हिरणाक्ष कश्यप की बहन होलिका, तो उसने, उसको वरदान था कि मैं आग में जलूंगी नहीं, तो उसको मालूम था ये हिरणाकश्यप को। उसने उनको गोदी में बैठा के और आग लगा दी, तो वो स्वयं जल गई है, लेकिन वो नहीं जला, प्रहलाद नहीं जली। तभी से वो जलाने का, होलिका दहन का प्रचलन हुआ। वैसे हमारे यहाँ सामाजिक मान्यता है ये
लेकिन शास्त्रों के और उसमें हमारे यहाँ अपने दुर्व्यवहारों का, अपने गलत आचरणों का और हमारे व्यसन हैं उनकी हवन है, उनका अपन होलिका में दहन करना है उनको। ये तो पर्व है। अपने जो कुरीति हैं, सामाजिक कुरीतियाँ हैं, हमारे अंदर जो कुरीतियाँ हैं, व्यसन हैं, लतें हैं, किसी को शराब की है, किसी को अभक्ष खाने की माँ है, तो उनको अपन त्याग करें, मतलब उनको जलाने का एक वो है। आज प्रण ले लिया हमने कि आज से हम कोई मदिरापान नहीं करेंगे, मांस मदिरा नहीं खाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, किसी को सताएंगे नहीं, निंदा नहीं, किसी की निंदा नहीं करेंगे, अपने विचारों का अपन दहन करना। अच्छा, तो जैसे ये होता है ना अपनी बुराइयों को त्यागने के लिए होलिका दहन जैसे परंपरा है, लेकिन आजकल देखने को मिलता है कि होली में सबसे ज्यादा जुए खेले जाते हैं, सबसे ज्यादा शराब पिए जाते हैं, शराब पी जाती हैं। हाँ। अब अपन हम और आप सभी त्योहार मनाते हैं, त्योहार सौहार्द के हैं, हाँ। सभी मिलके मनाए जाते हैं। अपनी भारतीय परंपरा में जितने भी पर्व हैं, त्योहार हैं, सब मिलके मनाते हैं। तुमने पहले ही बचपन छोटे हो जब भी देखा होगा, किसी भेदभाव नहीं था, सब मिलके मनाते थे, सामाजिक सौहार्दता थी। अभी आप प्रेम नारायण जी को सुन रहे थे, जिन्होंने हमें भारतीय संस्कृति और होली के समय मनाए जाने वाली एक संस्कृति की झलक मलरिया के बारे में बताया। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए। थैंक यू।